हेलो गाइस। आज की हमारी करंट की क्लास 19 फरवरी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस किले में सास बहू का मंदिर स्थित है। हमारे ऑप्शन हैं ओरछा का किला, असीरगढ़ का किला, ग्वालियर का किला या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश के किस किले में सास बहू का मंदिर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस संस्थान द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शुरू किया गया है। हमारे ऑप्शन हैं आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी इंदौर या आईआईटी कानपुर। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है आईआईटी इंदौर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश के आईआईटी इंदौर संस्थान द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शुरू किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंदौर ने गुरुवार को 13वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र आर कैट के निदेशक शंकर वी नाखे थे। कार्यक्रम में आईआईटी इंदौर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन प्रोफेसर दीपक बी फाटक, संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुहास जोशी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के उद्घाटन से हुई। यह केंद्र खोलने वाला आईआईटी देश का पहला संस्थान है। यहाँ रियायती मूल्य पर दवा और शून्य चिकित्सा आपस के ग्रामीणों को प्रदान की जाएगी। प्रोफेसर नाखे ने कहा कि आर कैट पहले दिन से ही आईआईटी इंदौर से जुड़ा हुआ है। आईआईटी इंदौर प्रारंभिक वर्षों में आर कैट आईआईटी इंदौर के साथ प्रयोगशालाओं, लैब और विकास कार्यों के लिए जुड़ा था। इस समय भी आईआईटी के साथ कई गतिविधियां चल रही हैं। उन्होंने बताया कि हम बायो फोटोनिक्स और लेज़र एडिटिव्स निर्माण में आईआईटी इंदौर के साथ सहयोग कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पहली बार सहकारी लोकपाल को नियुक्त करने की घोषणा की गई है। हमारे ऑप्शन हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पहली बार सहकारी लोकपाल को नियुक्त करने की घोषणा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश की 4,500 से ज़्यादा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई अब स्वतंत्र निकाय करेगा। इसके लिए सहकारी लोकपाल की नियुक्ति होगी। यह ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे अन्य बैंकों के लिए नियुक्त लोकपाल करता है। मध्य प्रदेश में पहली बार यह व्यवस्था लागू की जा रही है। सहकारिता आयुक्त कार्यालय ने प्रस्ताव शासन को भेजा है। लोकपाल सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सहकारिता विभाग के अपर या संयुक्त पंजीयन स्तर के अधिकारी को बनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में सहकारी समितियों से 50 लाख से ज़्यादा किसान जुड़े हैं। हर साल 25 लाख से ज़्यादा किसान अल्पावधि कृषि ऋण लेते हैं। इसके लिए सरकार जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को 800 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज अनुदान देती है। कई समितियों और बैंक की शाखाओं से फर्जी तरीके से किसान के नाम पर ऋण चढ़ाने, राशि जमा होने के बाद भी बकाया बताने सहित अन्य शिकायतें आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना कि मध्य प्रदेश राज्य में सहकारी लोकपाल की नियुक्ति होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग एंड तक क्लास में बने रहिए, आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा संचालित साइकिल फॉर चेंज प्रतिस्पर्धा में किस जिले के प्रशासनिक अधिकारी रवि राव देश में अव्वल रहे हैं। हमारे ऑप्शन हैं जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर या सागर। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है जबलपुर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, भारत सरकार द्वारा संचालित साइकिल फॉर चेंज प्रतिस्पर्धा में जबलपुर जिले के प्रशासनिक अधिकारी रवि राव देश में अव्वल रहे हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, भारत सरकार द्वारा संचालित साइकिल फॉर चेंज अभियान के तहत आयोजित साइकिलिंग प्रतिस्पर्धा में जबलपुर स्मार्ट सिटी के प्रशासनिक अधिकारी रवि राव देश भर में अव्वल रहे। भारत सरकार द्वारा संचालित साइकिल फॉर चेंज अभियान के तहत साइकिलिंग प्रतिस्पर्धा का आयोजन 1 जनवरी 2022 से 26 जनवरी 2022 तक किया गया था, जिसमें देश भर की 100 स्मार्ट सिटी के 300 से ज़्यादा प्रतिभागी शामिल हुए। प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हुए रवि राव ने 3701 किलोमीटर साइकिल चलाकर टॉप 5 शहरों में पहला स्थान हासिल कर सिटी लीडर का अवार्ड जीता। दूसरे स्थान पर इंदौर के राहुल श्रोती रहे। वहीं देश के 100 शहरों की रैंकिंग में जबलपुर को चौथी रैंक मिली है। साइकिल फॉर चेंज अभियान के परिणामों की घोषणा दिल्ली में की गई। इसमें सिटी अवार्ड और सिटी लीडर अवार्ड घोषित किए गए। इस उपलब्धि के लिए कार्यपालिका निदेशक आशीष वरिष्ठ, सीईओ स्मार्ट सिटी निधि सिंह राजपूत, सहायक आयुक्त संभव अयाची, मुख्य वित्तीय अधिकारी अनुज अग्रवाल पदाधिकारियों ने रवि राव को शुभकामनाएं दी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। तो डेली आप लोग ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास देखते रहिए और डेली ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्टिंग में हमने आपसे एमपी स्ट्रैटेजी के प्रश्न पूछा है, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। जिस किसी को भी एमपी डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैनिकों पर बने एल्बम जरा आहिस्ता चल को किस जिले में लॉन्च किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं सागर, जबलपुर, भोपाल या खंडवा। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है जबलपुर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में सैनिकों पर बने एल्बम जरा आहिस्ता चल को जबलपुर जिले में लॉन्च किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, सैनिकों के जीवन व उनकी वीरता की गाथा पर आधारित एल्बम जरा आहिस्ता चल को जबलपुर में लॉन्च किया गया। एल्बम में 5 गाने हैं। एल्बम में संगीत निर्देशक मुंबई के संगीत निर्देशक दिलीप दत्ता ने दिया है। साथ ही एल्बम में निर्देशन जबलपुर के विकास पांडे का है। विकास ने निर्देशन के साथ अभिनय भी किया है, जिसमें उन्होंने एक सिख फौजी की भूमिका निभाई है। एल्बम का पहला गाना जावेद अली ने गाया है, जिसे दिलीप म्यूजिक सर्कल ने के बैनर के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। एल्बम में जावेद अली के अलावा कुमार शानू ने भी गाने गाए हैं। जरा आहिस्ता चल एल्बम के पहले गाने हर खुशी थी आपसे की शूटिंग जबलपुर में हुई थी, जिसमें भेड़ाघाट, जमतरा, लम्हेड़ा घाट जैसे स्थान शामिल हैं। गाने में शहर की वैशाली ने भी अभिनय किया है। कैमरामैन और एडिटिंग संतोष मालवीय और पवन मालवीय ने की है। कलाकारों का मेकअप जबलपुर के ही विजय श्रीवास वैशाली द्वारा किया गया। ग्राफिक्स और पोस्टर मेकिंग का कार्य शहर के जितेंद्र सिंह ठाकुर ने किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। तो ये आज की क्लास के हमारे एमपी डेली करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक क्लास में बने रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जो फ्रेंड्स हमारा 18 फरवरी क्लास में आपसे पूछा गया था उसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 18 फरवरी की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? हमारे ऑप्शन हैं लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है काली मिट्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है। प्रदेश में ये कितने क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 47% क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, 47% क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी का काला रंग किसकी अधिकता के कारण होता है? तो ये लोहे की अधिकता के कारण इसका काला रंग होता है। लोहे की अधिकता के कारण इसका काला रंग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो ये बेसाल्ट नामक चट्टानों से हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण आप लोग याद रखना, मैं यहाँ लिख देती हूँ, निर्माण बेसाल्ट नामक चट्टानों से हुआ है। ठीक
ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है काली मिट्टी, और साथ ही में गेहूं और सोयाबीन का उत्पादन भी इसमें होता है। तो आप लोग याद रखना काली मिट्टी में क्या होता है, तो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, कपास के लिए, और गेहूं और सोयाबीन भी उत्पादन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। काली मिट्टी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को 3 भागों में बांटते हैं, गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। ठीक है, तो आप लोग याद रखना 3 भागों में इसे बांटा गया है, भागों में बांटा गया है। ठीक है, मैं बोल देती तो आप लोग याद रखिएगा, गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। तो फ्रेंड्स बात करें गहरी काली मिट्टी की, तो ये नर्मदा, सोन, मालवा, सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। साधारण काली मिट्टी की बात करें तो ये मालवा पठार के क्षेत्र में पाई जाती है। और छिछली काली मिट्टी की बात करें तो ये सतपुड़ा, मैकल, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। तो ये आप लोग काली मिट्टी के कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी में भी कोई डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखना काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। प्रदेश के 47 क्षेत्र में इसको 47% क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका निर्माण बेसाल्ट नामक चट्टानों से हुआ है। कपास और गेहूं, सोयाबीन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। और 3 भागों में बांटते हैं, गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए 18 फरवरी क्लास में जो हमारा करंट के क्वेश्चन थे उनके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स 18 फरवरी के करंट के क्वेश्चन है जिनका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर क्या नाम रखने की घोषणा की है। तो देखिए इसका सही आंसर है कर्मचारी चयन बोर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर कर्मचारी चयन बोर्ड करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में बच्चों की खरीद फरोख्त पर बनी फिल्म सोल्ड को बेस्ट लीगल इनपुट कैटेगरी में राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किस जिले की फिल्म को, सोल्ड फिल्म को बेस्ट लीगल इनपुट कैटेगरी राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग को उसका जिला बताना है, किस जिले की फिल्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले की देश की पहली महिला संतूर वादक डॉक्टर वर्षा अग्रवाल को शिखर सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इसका सही आंसर है उज्जैन। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की देश की पहली महिला संतूर वादक डॉक्टर वर्षा अग्रवाल को शिखर सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी की 13 फीट ऊंची प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी। तो इसका सही आंसर है खंडवा। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में छत्रपति शिवाजी की 13 फीट ऊंची प्रतिमा खंडवा जिले में स्थापित की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेली आप लोग ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास धाकड़ कॉमो क्लासेस पर देखते रहिए। डेली एमपी करंट अफेयर क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉमो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग में आपसे एमपी स्ट्रेटेजी का एक प्रश्न पूछा गया, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। जिस किसी को भी एमपी डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉमो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।